एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था कल्लू। कल्लू के पास एक गधा था। वो गधा सुबह से शाम तक कपड़े ढोता और बहुत मेहनत करता, लेकिन कल्लू उसे कभी भरपेट खाना नहीं देता था। दिन भर काम करवाने के बाद भी वो उसे खेत में छोड़ देता ताकि वो वहां घास चर ले। गधा सोचने लगा, मैं दिन भर काम करता हूं, थक जाता हूं, फिर भी मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता। अगर घास ही चरनी है तो ये काम करने का क्या फायदा? क्यों ना मैं जंगल चला जाऊं? वहां मुझे बिना मेहनत के घास मिल जाएगी और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। एक दिन वो सचमुच जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में डर का माहौल था। जंगल पहुंचते ही उसने देखा कि सारे जानवर भागे जा रहे हैं। गधा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। उसने खरगोश को रोका और पूछा, अरे खरगोश भाई, ये सब क्यों भाग रहे हैं? खरगोश बोला, पड़ोसी जंगल का शेर हमारे जंगल के शेर से लड़ने आया है। दोनों लड़ेंगे, थकेंगे और भूखे हो जाएंगे, फिर वे किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गधा घबरा गया और बोला, अरे मैं तो गलत समय पर यहां आ गया। अब मैं कहां छिपूं? अगर शेर ने देख लिया तो मुझे ही मार डालेगा। तभी जंगल से खबर मिली कि जंगल का शेर मर गया है। सारे जानवर खुश हो गए। गधे ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो कभी भी जानवर मुझे मार सकते हैं। क्यों न इस मरे हुए शेर की खाल पहन लूं? सबको लगेगा कि मैं शेर हूं, कोई मेरे पास नहीं आएगा। गधे ने शेर की खाल पहन ली। अब वो सचमुच शेर जैसा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। वो घास चरने लगा। तभी खरगोश, हिरण, हाथी, जिराफ और बंदर उसे घास खाते देख हैरान हो गए। बंदर ने डरते डरते पूछा, शेर महाराज, आप घास चर रहे हैं? गधा बोला, हां, मैंने तय किया है कि अब मैं मांस नहीं खाऊंगा। आज से मैं शाकाहारी बनूंगा। तुम सबका दोस्त बनकर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जानवर खुश होकर बोले, अगर आप हमारे लिए मांस छोड़ सकते हैं तो क्या हम आपके लिए फल और घास नहीं ला सकते? अब आपको जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम रोज आपको स्वादिष्ट घास और मीठे फल देंगे। गधा मन ही मन खुश हो गया। वाह, धोबी कल्लू की कितनी सेवा की, फिर भी भूखा रहा और यहां सब मुझे राजा मान रहे हैं। मुझे रोज मीठे फल और हरी घास मिल रही है। अब से मैं जंगल का राजा हूं। कुछ दिन तक गधा मजे से शेर की गुफा में रहने लगा। उसका पेट भरने लगा और उसे खूब आराम भी मिलने लगा। लेकिन एक दिन पड़ोसी जंगल का असली शेर वहां आ पहुंचा। गधे ने उसे देखते ही सोचा, अब तो मैं गया। ये तो पहचान लेगा कि मैं असली शेर नहीं हूं। शेर ने गधे को देखा और हंस पड़ा। वो बोला, गधे, तू शेर की खाल पहनकर सबको बेवकूफ बना रहा है। शेर होके घास खाने वाला तो मेरे लिए गधा ही है। गधा कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो मरे होने का नाटक कर रहा था ताकि बच सकूं। शेर बोला, तू तो शेरों की जाति पर धब्बा है। आ चल, मैं तेरी सफाई कर दूं। गधा डर गया। उसने बहाना बनाया, नहीं, मैं भी खुद ही नहा लूंगा, आप आराम करो। फिर मौका देखकर धीरे धीरे जंगल की सीमा तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने शेर की खाल उतार दी और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर गधा अपने मालिक कल्लू के पास पहुंचा। कल्लू उसे देखकर खुश हो गया। उसने गधे को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे गधे, तू कहां चला गया था? तेरे बिना मुझे बहुत परेशानी हुई। तू रोज इतना काम करता है, अब मुझे समझ आया। आज से पहले मैं तुझे भरपेट खाना दूंगा, फिर खुद खाऊंगा। गधा मन ही मन सोचने लगा, वाह, मेरा जंगल जाना और लौट आना दोनों सही फैसले रहे। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो मेहनत हम रोज करते हैं उसका असली मूल्य वही जान सकता है जो बिना हमारी मदद के परेशानी झेलता है। दूसरों की नकल कर राजा बनने से अच्छा है कि हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहें। असली पहचान छुपाई नहीं जा सकती।